पिछले एक साल में ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जिस दिन कम से कम 5 लोगों का क्वेरी नहीं आया हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने लॉसेस कर दिया, इस लॉसेस को कैसे रिकवर करें। मेरा लॉस 1.5 लाख का हो गया, मेरा लॉस 10 लाख का हो गया, 20 लाख का हो गया, इवन 1 करोड़ वाले भी मैसेज करते हैं इतना लॉसेस हो गया, क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड देने वाला हूं कि अगर स्पेसिफाई, देखो लॉस रिकवरी पे ऑलरेडी 2 वीडियो है और ये वीडियो कंप्लीटली ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने पर्टिकुलर लॉस किया है तो आपका अभी करंट माइंडसेट कैसा होना चाहिए, किस टाइप से आपको आगे का प्लान करना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको डिफेंसिव होना चाहिए, कब आपको रुकना है, कब आपको नहीं रुकना है और आपके साथ क्या क्या हो सकता है और क्या क्या सही चीज आप कर सकते हो जिससे कि रास्ता आपका बेटर वे में जा सकता है। वो सारा चीज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और आपको पता ही है स्टॉक लर्नर का वीडियो कितना डीप घुसता है किसी टॉपिक में। तो देखो अब लॉस जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने तक मैं एक चीज का गारंटी आपको देता हूं कि ये जो सवाल आपके माइंड में आता है, जो आप पूछते हो, कमेंट करते हो, वो आना बंद हो जाएगा और इस चीज का एकदम सटीक आंसर और पूरा प्रॉपर प्लान आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला चीज तो समझो कि हर आदमी के लिए उसका लॉस बड़ा है। आप कमेंट करते हो कि मेरा 10,000 का लॉस हो गया गौतम भाई, कोई सेम चीज एक और पर्सन कमेंट करता है, आप खुद भी पढ़ते होगे लाइव में कि उनका 7.5 लाख का लॉस हो गया, कोई 23 लाख का लॉसेस लिखते हैं और सबका लॉस उनके लिए बड़ा है। बट इस तरह से नहीं नापा जाता है चीजों को, समझे। तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील देखा था कि मैंने तुमको 200 रुपए दिए और उसने तुमको 1000 रुपए दिए, लेकिन मेरे पास 200 ही थे और उसके पास 1 लाख। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो किसी का लॉस अगर 10 लाख है बट उसके पास कैपिटल 50 लाख का था, तो अपने कैपिटल का उसने 20% ही लॉस किया है। बट किसी के पास अगर 10,000 था और वो पूरा का पूरा 10,000 लॉस कर चुके हैं, तो वो अपने कैपिटल को 100% लूज कर चुके हैं। पहला। दूसरा पॉइंट, 10 लाख वाला जो बंदा लूज किया है वो पैसा अगर 50 लाख मान लो कोई प्रॉपर्टी सेल करने के बाद उनके हाथ में आया था और उसका करंट इनकम उतना नहीं है, सैलरी 20-25 हजार ही है, बट वो एक मोटा पैसा उनके हाथ में आया था। अगर फ्लिप कर दे सिचुएशन को तो देखो अब 10,000 वाला जो आपको कैपिटल दिख रहा है उनको लगेगा यार ये तो छोटा है, क्योंकि ये 1 महीना कहीं भी जॉब करेगा 10,000 कमा लेगा इजिली। पर वो जो 10 लाख लूज किया या 20 लाख लूज किया है उसका सैलरी उतना नहीं है, वो पैसा एक बार में उनको मिला था और वो पैसा घट गया है, तो उनका माइंडसेट ज्यादा डैमेज होगा क्योंकि अभी ट्रेडिंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता उनको नहीं दिखेगा जिससे कि वो पैसे को रिकवर कर पाए उतना मोटा। उसी टाइप से हर पर्सन के लिए ये चीजें वेरी करती है, पर इमोशन ऐसा है ना कि आपको आपका लॉस बहुत बड़ा दिखेगा। तो सबसे पहला चीज क्या है ना कि आप इवेल्युएट करो कि क्या सच में आपका लॉसेस बड़ा है आपके लिए। ये पता कैसे चलेगा, जितना आपने लॉसेस किया है वो लॉस को अगर ट्रेडिंग छोड़ दिया जाए तो कितने मंथ में पॉसिबल है आउटसाइड ऑफ मार्केट से रिकवर करना। क्योंकि देखो पर्सन टू पर्सन वेरी करता, बोलो ना, किसी का सैलरी 1.5 लाख है, किसी का सैलरी 15,000 है, तो 3 लाख का लॉस किसी के लिए 2 मंथ का सैलरी है, पर किसी के लिए 20 मंथ का सैलरी जाएगा, खर्चा एक्सपेंसेस है, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज पता लगाने के बाद कि हाँ भाई मेरे लिए वो लॉसेस बड़ा नहीं है या बड़ा है। अब इसमें भी 3-4 कैटेगरी के लोग होंगे, वो जिनका लॉसेस आउटसाइड ऑफ मार्केट इजिली पॉसिबल है रिकवर करना या थोड़ा सा हार्ड है बट पॉसिबल है रिकवर करना। उनका रास्ता आसान है, उनके लिए दिक्कत नहीं है क्योंकि मार्केट में उनका साइकोलॉजी अभी पूरा डैमेज नहीं हुआ होगा। वो भले ही अपने लॉसेस को अपने सर पे चढ़ा चुके हैं कि इतना हो गया उतना हो गया, बट वो फीलिंग है, समझे, कि मेरा पैसा हाथ से चला गया। आपका 100 रुपए अगर जेब से खो जाता है ना तो आपको बुरा लगने लगता है। 500 रुपए का एक नोट अगर आपसे खो जाए तो आपको बुरा लगता है, लेकिन क्या आपका 500 का ही औकात नहीं। आपको भी पता है कि अकाउंट में आपका 2 लाख पड़ा हुआ है, लेकिन 500 भी एक इमोशन लेके आता है कि भाई वो पैसा चला गया। तो वो वाला फीलिंग है जो आपको वो चीज को बड़ा दिखा रहा है, बट एक्चुअल में वो लॉस बड़ा नहीं हुआ है। दूसरा चीज, अगर किसी का बहुत ज्यादा बड़ा लॉस हो गया है तो उनके लिए रास्ता मुश्किल होने वाला है, समझे। देखो झूठ का मोटिवेट कर देने से भी कुछ चीजें बदल नहीं जाती है, जो चीजें है उसको एज इट इज बताना ही सबसे बेस्ट होगा। और मुझे इस चीज को मतलब फैसिनेट करके बताने का मन भी नहीं करता कि भाई आप करो, आपका रिकवर हो जाएगा। हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, उसका भी प्लान है, वो भी डिस्कस करेंगे वीडियो में कैसे होगा। तो सबसे पहला चीज, एक छोटा सा लॉसेस हुआ नहीं है, आप अभी भी कर रहे हो और करते जाओगे। कल अगर आपका लॉसेस 1,22,000 था, आप 10 दिन बाद उस लॉसेस को 1,32,000 करोगे, फिर अगले 10 दिन 20 दिन बाद अगर आपसे कोई आके पूछे तो बोलोगे मेरा लॉस 1.5 लाख हो गया। तो ये जो वर्ड यूज करते हो ना कि लॉसेस हो गया है, अब नहीं हो रहा है, वैसा कुछ नहीं है, लॉसेस कर रहे हो, इस चीज को समझो। क्योंकि अगर आप लॉसेस नहीं कर रहे होते तो ये कमेंट्स या ये आपके सेल्फ डाउट जो आपके माइंड में आता है ये सब नहीं आता। यानी कि आप अभी भी उस फेज में ही हो, लूजिंग पीरियड में ही हो। और एक जो सबसे गंदा माइंडसेट होता है ना, सबसे गंदा ह्यूमन इमोशन, उनको क्या लगता है कि पास्ट में जो गलती किया मैं फ्यूचर में नहीं करने वाला हूं। ऐसा तो नहीं होने वाला है। पहले तो मैं ज्यादा ओवर ट्रेड कर देता था, अब नहीं करूंगा। आप किसी से भी जाके पूछोगे
कि जो मिस्टेक आपने किया था वो बंदा बोलेगा अब मैं नहीं करूंगा। 90% ट्रेडर अगर लूज करते हैं, आप 100 लोगों को पूछोगे जाके कि आप प्रॉफिटेबल बनोगे या आपको कितनों को लगता है कि लॉस हो जाएगा, एक आदमी नहीं बोलेगा जिसको ये फील होता है कि वो नहीं बनेगा। हर आदमी को लगता है सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर नहीं लगेगा तो उसका मोटिवेशन ही नहीं रहेगा ना। ये जो चीज है कि आप लूजिंग पीरियड में हो, ये एक्सेप्ट करना सबसे पहला काम है। और दूसरा कि आपको 2-3 सवाल पूछना पड़ेगा अपने आप से। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हो आप? अभी करंटली आपको 3 सवाल पूछना पड़ेगा। पहला, क्या आप अपने लॉस को एक्सेप्ट कर सकते हो? व्हाटएवर अमाउंट जो लॉस हुआ है, 1 लाख हो 10 लाख हो, क्या उस चीज को आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ हो गया, अब ये वापस नहीं आने वाला है? ये वाला स्टेटमेंट आप अंदर में डाइजेस्ट कर सकते हो? अगर हाँ, बहुत अच्छा। नहीं कर सकते हो तो करना होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे बाद में कर लेंगे, इसको करने का भी तरीका बताऊंगा, बट करना होगा। दूसरा सवाल, क्या आप अभी तक अपना पुराना जो मेथड है उस चीज पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो? क्योंकि हर आदमी को क्या लगता है, पिछले बार ये मिस्टेक किया था, इस बार नहीं करूंगा, पिछले बार वो किया था, इस बार नहीं करूंगा, वो ओवर ट्रेड हो गया था, रिवेंज ट्रेड हो गया था, या कुछ भी हो गया था। तो क्या आप अपने आप को कंप्लीटली जो आप वर्जन थे, पर्सन थे, उसका अपडेटेड वर्जन बनना चाहते हो? हर चीज को छोड़ के एक नया स्टार्ट करना चाहते हो? अगर हाँ, इसका कमेंट भी कर देना यस और नो, ठीक है ना। और तीसरा चीज क्या है कि क्या आप, मान लो किसी का 10 लाख लॉस हो गया, तो क्या आप उसका 2% 3% का रिजल्ट मिलेगा? मान लो आपने लॉसेस किया 10 लाख का और अभी आप ट्रेड करोगे, 1 महीने ट्रेड करने के बाद प्रॉफिट बने 2000 का, तो क्या आप इस छोटे रिजल्ट से सेटिस्फाई होगे? अगर हाँ, तीनों चीज में अगर यस 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 आ रहा है, इसमें से एक भी अगर आपको छोटा रिजल्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, नो ऑप्शन, कोई तरीका नहीं आपके पास। 22-23 लाख लॉस करने के बाद एक पर्सन मेरे पास आए थे और उन्होंने 1 लाख का कैपिटल बचा था उनके पास। उन्होंने रोज मतलब 22,000, 23,000, 5,000, 8,000। मैं बोला भाई इतना एग्रेसिव होके क्यों कर रहे हो आप ट्रेड? चले गए मार्केट से, तुरंत चले गए। मैटर नहीं करता, मेंटरशिप करो, कोर्स कर लो, कितना भी बढ़िया टेक्निकल स्किल आप डेवलप कर लो, लेकिन आप खुद ही नहीं रुकोगे। जब आपने कैपिटल लॉस किया है 22-23 लाख और अभी 1 लाख से अगर इस टाइप का रिजल्ट आप इतना एग्रेसिव होके जाओगे कि 30-30 हजार आपको एक दिन में बनाना पड़े, तो जाहिर सा बात है एक दिन आपका बुरा दिन आएगा। कंपाउंडिंग करोगे, 1 को 3 भी कर लिए, 4 भी कर लिए, 22 तो नहीं कर पाओगे। और 22 कर भी लिए ना तो आप मार्केट से तो जाने वाले हो नहीं। फिर 23, 24, 25, आपको क्या लगता है अगर 1 लाख से 22 रिकवर हो जाएगा तो क्या आप उस पैसे को निकाल लोगे? आपका स्काई हाई हो जाएगा, आपका इमोशन, आपका माइंडसेट और आपका जो ईगो है ना, वो किस लेवल पे जाएगा कि 22, 23, 24, 25, 30 करके भी आप 0 पे आ जाओगे। समझे? तो इस तीनों क्वेश्चन का अगर जवाब यस में है तो रास्ता बहुत आसान है, ठीक है ना। जब आप अपने लॉसेस को एक्सेप्ट कर लोगे तो क्या होगा कि आपको फील होगा कि भाई जो होना था सो हो गया। 5 लाख गया था, चला गया, अब मेरे पास तो 50,000 ही है। अब इसी 50,000 से मैं कितना कमा सकता हूँ? 50,000 से 5 लाख कमाने का सपना तो आप नहीं देखोगे, ठीक है ना। और मैंने एक और चीज नोटिस किया है, पता है सबसे बड़ा बात, कि लोग ना प्रॉफिट ज्यादा बड़ा बनाते हैं लॉसेस के कंपैरिजन में। ये मैंने देखा है। आप कितने लोग इस चीज से एग्री करोगे, या कुछ लोग अगर ऐसा किए हैं तो कमेंट करना। जो इस बार का जो करंट आउट सेशन हम लोग जूम पे लेते हैं फेस टू फेस वाला, उसमें 3-4 ऐसे लोग मिले जिन्होंने 10,000 से 80,000, 90,000 बनाया और वापस से वो चीज को 0 किया। तो जब वो बना रहे थे, ठीक है ना, जब पहले उनका 20-50 हजार का, 1 लाख का, 1.5 लाख का जो लॉसेस था, फिर ऐसा भी टाइम पीरियड आया था जब उन्होंने 10,000 को 60,000, 70,000 बनाया, ठीक है ना। एक ने तो क्रिप्टो में कुछ $15-20 को $250 बना दिया कंपाउंड करते करते, लेकिन फिर वहां से 0। तो सोचो आप कैपिटल को जब आप बढ़ाने जाते हो तो 10x तक बढ़ा सकते हो, लेकिन घटाते हो आप 0 पे आते हो सिर्फ। अगर वही चीज मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि अगर आप मान लो $250 के टाइम पे आप $25 से ट्रेड करते, कभी पीछे नहीं आते, वो चलते रहता। उसी टाइप से एक और पर्सन आए थे, उन्होंने कहा कि गौतम भाई, उनका क्लिप अगर होगा तो लगा लूंगा, मैं उनसे पहले पूछ लूंगा कि गौतम भाई ऐसा टाइम आ गया था ना कि कमरे में बंद होकर रोया हूं मैं, ठीक है ना, उस लॉसेस में, और आज वो सारे लॉसेस को रिकवर करके मैं प्रॉफिट में आ चुका हूं। और करंटली परसों का लाइव सेशन में उन्होंने कमेंट किया था कि लाइफ का हाईएस्ट प्रॉफिट बनाया मैंने। मतलब कितना, तो देखो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। उनके लिए जो हाईएस्ट प्रॉफिट था वो 50,000 का एक स्टॉक में ट्रेड, लेकिन पता है क्या, उनके अंदर ये तीनों क्वालिटी था। सारे मेंबर्स फिर बोलने भी लगे कि उनके साथ एक सेशन प्लान कीजिए। हालांकि उस डाउट सेशन में बहुत सारे लोगों ने इंटरेक्ट किया कि ये कैसे किया, वो कैसे किया, बट उनसे एक डेडिकेटेड हो सकता है प्लान करें हम लोग वीडियो। तो कहानी ये है कि उस पर्सन ने वो तीनों चीजें मेरे ख्याल से टिक किया है कि एक्सेप्ट किया लॉसेस को। 2-2.5 लाख का कुछ लॉसेस था, ठीक है ना। दूसरा, पुराना हर चीज को बदलने के लिए रेडी थे, क्योंकि जो लॉसेस उन्होंने किया था वो सेटअप वेटअप जो था उनका था जब हमारे साथ में थे, तो हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे यूज किया। और दूसरा सबसे बड़ा बात पता है क्या, जो बहुत बड़ा चेंजेस का हाथ इसमें है, जो कि मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, लॉसेस किया था उन्होंने ऑप्शन में, और जो प्रॉफिट बनाया ना, या जो रिकवर किया, वो स्टॉक में किया। स्टॉक में थीटा डीके नहीं होता है। स्टॉक में स्टॉप लॉस डाल के आप चिल कर सकते हो। स्टॉक में एंट्री पे आप बड़ा प्रॉफिट राइट करने के लिए आपका बाय डिफॉल्ट इमोशन ट्रेंड हो जाता है, क्योंकि आपको पता है भाई लॉसेस होगा तो इतना ही होगा, और झूठ का लॉसेस तो नहीं होने वाला, थीटा में तो जाने वाला है नहीं। स्टॉक में अगर आपका कमांड हो गया तो काफी अच्छा रैली मिलता है। और तीसरा चीज जो था, छोटे छोटे रिजल्ट से खुशी मिलना शुरू हुआ था, क्योंकि जब शुरुआत में ही तो एक दिन में 50,000 का प्रॉफिट नहीं बनाया होगा ना बदना। देखो आपके लिए हो सकता है 1 लाख का प्रॉफिट भी छोटा हो, किसी के लिए 10,000 का प्रॉफिट भी बड़ा हो, तो डायरेक्ट 50,000 का प्रॉफिट नहीं बनाया होगा, कभी 500, 1,000, 2,000 का प्रॉफिट बनाया होगा। वही बंदा जो 2-2 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार लॉस कर रहा था, वो 500 का प्रॉफिट
बना के खुश है। ये एबिलिटी आपको अपने अंदर डेवलप करना ही पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। चाहे आप एक दिन में 1 लाख लॉस क्यों नहीं किए हो, एक दिन में 50,000 का प्रॉफिट क्यों ना बनाए हो, लेकिन अगर आपको फिर से ट्रैक में आना, आपको एक दिन में 100 रुपए भी कमा के खुश रहना पड़ेगा, 200 कमा के भी खुश रहना पड़ेगा। वो धीरे धीरे कंपाउंड हो जाएगा। तरीका क्या है? देखो सिंपल तरीका, ये तीनों चीज बता दिया। इसी तीनों चीजों को अगर आप कंबाइन करके देखो, पहला जो प्रैक्टिकल तरीका यही है कि अभी आपको एक्सेप्ट किए चेंजेस में, आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस हुआ है तो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिकवर करने का प्लान मत करो। सबसे पहले 1 आध 2 3 महीने आपको स्टॉक में आके, आपको पता लॉस तो वहां भी करोगे यहां भी करोगे भाई, सीधा बात है। यहां पे आके मेथड डेवलप करना। बोलोगे मुझे नहीं आइडिया है, मैं नहीं जानता हूं कि कैसे स्टॉक ट्रेड किया जाए, या मुझे ये भी नहीं पता मेरे पास स्ट्रेटजी। सीखो भाई, नहीं सीखोगे तो कैसे करोगे? मतलब सीखना तो पड़ेगा ही ना, कोई ऑप्शन थोड़ी है उस चीज का। और तीसरा चीज क्या है ना, फिर से एक नया जर्नी स्टार्ट करो। मान लो 10 लाख का कैपिटल अभी भी बचा हुआ है आपके पास, 40 लाख लॉस करने के बाद 50 लाख का कैपिटल था, अब अभी 10 लाख है आपके पास। 10 लाख से ट्रेड करोगे, वो 10 लाख जाएगा। सिंपल, आपको 10,000 के कैपिटल से ट्रेड करना होगा, लेकिन ये चीज आपको थ्रिल नहीं देगा। तो अपने लिए एक बहुत अच्छा मैं आपको रूल बताता हूं, ठीक है ना। अगर आपके अकाउंट में 5 से 6 लाख रुपया है और आप जान रहे हो कि मैं ट्रेड करूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा, तो क्या करना होगा? अभी 10,000 से ट्रेड करो। 10,000 घट के 8,000 हो, फिर से 2,000 डाल के रिफ्यूल करो। फिर से 10,000 से वो घट के 7,000 हो गया, फिर से 3,000 डालो, रिफ्यूल करो। पैसा तभी डालेंगे जिस दिन वो एक टारगेट बना लो कि 10, जिस दिन 13 बन गया उस दिन मैं उसमें 7 डाल दूंगा, 20 का कैपिटल हो जाएगा। 20 से वो घट के 16 होगा, मैं और 4 डाल दूंगा, 20 को मेंटेन करूंगा। और जिस दिन मेरा 20 25 हो गया उस दिन मैं और 15 डालूंगा और 40 कर दूंगा, और इसको उस लेवल तक लेके जाऊंगा जहां तक ये मेरे औकात के लेवल पे मैच हो जाए। जिस दिन 2 लाख के कैपिटल वाला ट्रेडर हो, आपका ये कैपिटल बढ़ते बढ़ते 2 लाख चला गया, आपको उस दिन के बाद फिर ऐड नहीं करना है कि अब और 2 को 3 करेंगे। अब विड्रॉ करने वाला टाइम आ गया कि जब 2 से वो 2.5 बने तो 25 को विड्रॉ कर लो, 25 को रखो, ताकि दूसरा बैकअप अकाउंट तैयार हो जाए। और ये चीज थोड़ा सा कड़वा है पर कहना पड़ेगा कि ऑप्शन में पॉसिबल बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को ऑप्शन में कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में 10 घट के 8 नहीं होता है। एक्सपायरी का एक दिन 10 को 0 कर देता है। एक जीरो हीरो ट्रेड आपको 20 से सीधे 0 पे लेके आ जाएगा। अब 10 को 20 करोगे, 20 को 30 करोगे, 40 करोगे, एक दिन का एक्सपायरी आपको वापस से 0 पे लाएगा। लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग जब भी आप करते हो तो उस पर एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप चाह के भी 0 नहीं जा सकते हो, कि आप डिजास्टर ही करोगे तभी बर्बाद होगे, वरना 0 नहीं जाओगे। अगर आपने ढंग से थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट फॉलो कर दिया या नहीं भी किए, पैसा ऐड करना पड़ सकता है कि चलो आपका 10 7 हो जाए, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि 5x का लिवरेज देगा। 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, मान लो एक दिन 1200 लॉस हो गया, अगले दिन फिर क्वांटिटी भी आपका कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप अगले दिन 800 लॉस किए, हर दिन तो लॉस नहीं होने वाला ना, फिर से आप 10 को डाले। तो वो तरीका होगा प्रॉपर मेथड। मैं आपको एक अच्छा बात बता रहा हूं, बहुत एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूं, समझे। अभी अगर आपका लॉसेस चाहे 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, आपको बहुत ज्यादा ये फील होता होगा कि भाई मेरा कैपिटल, मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया। ये चीज को एक्सेप्ट करने में भी आपका हालत खराब हो जाएगा। लेकिन आप चाहे 10 लाख क्यों ना लॉस किए हो, अगर आप 50,000 से 10,000 एक मंथ ट्रेड करके प्रॉफिट बना लिए ना, अगले मंथ 50,000 से 5,000 का ही प्रॉफिट बना लिए, लिटरली बता रहा हूं, आप भूल जाओगे उस पैसे को। अगर लोन वोन नहीं है, EMI मतलब प्रेशर नहीं है वो चीज का, आप भूल जाओगे उस चीज को। पता है क्यों? क्योंकि आप मनी मैग्नेट बन चुके हो। और वो जो फील आ जाता है ना आपको कि भाई मैं ऐसा आदमी बन गया हूं जो नोट छापने का मशीन है, मैं बोलता हूं ना, तो छाप लूंगा भाई, क्या दिक्कत है। आज 50 से 10 बना रहा, 60 कर रहा हूं, कल 60 से 80 कर लूंगा, 1 लाख से 1.5 करूंगा, 1.5 से 2 करूंगा। वो प्रोसेस सीख गया ना, टाइम लग सकता है पर पैसा तो कमा ही लेंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर जो अभी सेल्फ डाउट आता है। अभी डाउट क्यों है आपको? क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। आपको लगता है कि अभी मैं ट्रेड करूंगा, लॉसेस कर दूंगा। आपने 10 बार भरोसा किया था अपने माइंड पे कि नहीं भाई लॉसेस नहीं होगा, इस बार तो गलती नहीं करेंगे, इस बार तो मिस्टेक नहीं करेंगे, और हर बार आपने किया। तो इस चीज के कारण भले कितना अपने आप को समझा लो कि भाई मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, आपका माइंड आपको जवाब देता होगा, समझे, कि भाई तुम 10 बार पहले भी किए हो। सबकॉन्शियस में आपको कहीं ना कहीं ये पता होता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। तो वो चीज जब आप छोटा छोटा रिजल्ट भी बना लोगे ना, तो जो कॉन्फिडेंस आपको देगा ना, सब भूल जाओगे। लिटरली बता, सब भूल जाओगे। कुछ दिमाग में फिर वो लॉसेस वॉसेस वाला पार्ट, आपका माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देगा कि अभी मैं इतना किया हूं, फिर मैं धीरे से इतना, मतलब अलग लेवल का। जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे उस समय जैसा आपका माइंडसेट था ना कि 10,000 से 1,000 कमाए तो 1 लाख से 10,000 होगा, 10 लाख से 1 लाख कमा लेते हैं, वो वाला डायरेक्शन में जाना शुरू करोगे। और वही जाने का टारगेट भी रखो। ये लॉसेस वॉसेस रिकवर करने का जो माइंडसेट है ना, वो छोड़ दो भाई, समझे। इसको छोड़ोगे, ये वो चीज है ना जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, ये एकदम रोकेगा आपको। और अगर मैं बता रहा हूं बहुत बड़ा लॉस हो गया दोस्त, आपका साइकोलॉजी पूरा डैमेज हो गया है, अपना छोड़ दो ट्रेडिंग। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अपने भाई को ट्रेडिंग सिखा दो, अपने वाइफ को ट्रेडिंग बताओ करने, और छोटा कैपिटल दो। आपका माइंडसेट खराब है, उनको दो, उनको समझाओ, उनको सिखाओ, करना होगा वो कर लेंगे, आप मत करो भाई। आप अप्रूव हो चुके हो। जब तक आपका साइकोलॉजी सही नहीं हो तब तक तो हाथ मत डालो। आशा करता हूं वीडियो से वैल्यू मिला होगा। जो बेस्ट पॉसिबल तरीका था मैंने आपको बताया। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, माइंडसेट कैसे काम करना है, डिसिप्लिन के साथ कैसे करना है, और एक स्ट्रेटेजी से डेली कैसे
कैसे काम करना है, या फिर वो जो पर्सन जिनका मैंने एग्जांपल दिया वो लोग इस चीज को कैसे किए, वो लोग किस टाइप से अपना जर्नी देखें, तो आप GOT या फिर कॉम्बो में आ सकते हो। इट्स योर चॉइस, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। एक नया रास्ता, एक नया शुरुआत वहां से भी आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।